हेलो माय ब्यूटीफुल लियो सिंह राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों को दुनिया की सारी खुशी मिले। तो आज रीडिंग भी इस खुशखबरी से ही रिलेटेड है। आपके तरफ आ रही हैं कुछ खुशखबरियाँ। ये एक या एक से कहीं ज़्यादा भी हो सकती है। ये आपकी पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, करंट रिलेशनशिप, आपकी करंट पर्सन से रिलेटेड हो सकती है। अगर ज़िंदगी में कोई बहुत बड़े इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो सॉल्व होंगे या नहीं, हैप्पी एंडिंग होगी या नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में क्या होगा, क्या मेरा ड्रीम जॉब मुझे मिल पाएगा इस 4 महीने के अंदर, या फिर हेल्थ कैसा रहेगा, ये सब बताऊँगी। ठीक है। और इस चीज़ को पाने के लिए, खुशखबरी अपनी ज़िंदगी में आपके आए, इस चीज़ को पाने के लिए आपको क्या एफर्ट लगाना चाहिए, कम से कम क्या गलती जो कर रहे हो उससे ना करो, वो भी मैं आपको बता दूंगी। सो प्लीज़ कनेक्टेड रहे लाइक एंड सब्सक्राइब करके। प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। रीडिंग मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे सोल है, ये मैटर करता है। ओके, प्लीज़ अनाइन रहे और शेयर कर दे 1111 लिखकर, कनेक्टेड रहे लाइक एंड सब्सक्राइब करके। ओके, अभी और भी कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ आपके लिए, पॉजिटिव रहे। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो पेड रीडिंग ज़रूर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा जीमेल, इंस्टा आईडी। ठीक है, बस फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना। नंबर आपको मैं नहीं देती, कमेंट में आपको नंबर मिलेगा सेशन बुक करने के बाद। ओके, चलो कार्ड्स यहाँ पे ऑलमोस्ट ले लिए। और सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, वो ये है कि एक राइट जॉब ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, जॉब, अगर किसी जॉब को लेकर आप काफ़ी ऑब्सेस्ड होते हुए दिख रहे हो, या ऑलरेडी आप ऑब्सेस्ड हैं और कोई ऐसा जॉब कर रहे हैं जिसमें आप ट्रैप्ड फील करते हो। ठीक है, आप पार्ट टाइम जॉब ही करना चाहते हो, फॉरेन में रह के, फॉरेन में हो, UK में हो, US में हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ जॉब करना चाह रहे हो और एक राइट जॉब जो आपके लिए सुटेबल हो, आपके टाइम के अकॉर्डिंग हो, आप अपना और भी बाकी काम कर पाए, और ये जो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम जो भी जॉब करना चाहते हो, वो जॉब ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, द राइट जॉब ऑफर इज़ मेकिंग इट्स वे टू मी नाउ। और ये 59 डेज़ के अंदर आपको जॉब ऑफर 60 डेज़ के अंदर मिलेगा। तो ये चीज़ है, और आप अलाइन हो रहे हैं, आप अपने पर्पस और अपने पैशन पे काम करने वाले हैं। दूसरी एनर्जी ये दिख रही है कि आप कॉन्फिडेंट, कैपेबल और रेडी हो रहे हो। इंटरव्यू जो भी दोगे वो आपका क्लियर हो सकता है। आपकी जो स्किल, आपकी जो एनर्जी और आपका जो माइंडसेट है, वो इतना मैग्नेटिक हो रहा है कि आपको सक्सेस पाने से कुछ रोक ही नहीं सकता, कोई या कुछ भी नहीं रोक सकता। डर और फियर को रिलीज़ कर दो, बिकॉज आप ग्रेट जॉब डिज़र्व करते हो और वो ग्रेट जॉब आपको फाइनली मिलने वाला है। ठीक है, अगर कोई भी इंटरव्यू दे रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो इंटरव्यू आप क्लियर कर लोगे। ये भी काफ़ी हाई चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो एक दो अफर्मेशन आप चाहें तो न्यू जॉब के लिए कर सकते हैं, जैसे कि आई एम इंडलेसली ग्रेटफुल फॉर द करियर दैट अलाउज मी टू ग्रो, शाइन एंड लीव माई पर्पस। Okay, I am so blessed to attract a career that feels me aligned, that make me feel aligned, meaningful and beautifully mine, जो मेरा है beautifully। ठीक है, तो ये कुछ अफर्मेशन। अब उसके बाद और क्या है, दिस वन। अब देखो क्या है ना कि कुछ लोगों का तो जॉब तो कर रहे हो लेकिन पीस ऑफ माइंड, शांति नहीं है। तो डिवाइन सोर्स जो है वो, ऐसा हो सकता है कि बार बार आप रिजेक्टेड फील करते हो। ठीक है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, किसी प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शांति और स्टेबिलिटी आपकी करंट जॉब में आ सकती है। और काम करने में मन नहीं लगता है तो काम करने में मन लगेगा। और आपके अंदर एबिलिटी कम है भगवान को लाइक प्लीज़ करने की, तो वो एबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ाओ। सबसे पहले कुछ जॉब को लेकर, करियर को लेकर ना होपोनोपोनो प्रेयर करो, जैसे कि डिवाइन सोर्स, फॉर एवरी टाइम आई डाउट माई वर्थ, फॉर एवरी मोमेंट आई फील रिजेक्टेड, अनसीन और लॉस्ट, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई रिलीज ओल्ड पैटर्न, जितने भी ओल्ड पैटर्न है, डर है, फियर है, लिमिटिंग बिलीव्स है, दैट नो लॉन्गर सर्व्स माई सोल्स जर्नी, उसको मैं रिलीज़ करता हूँ, उसको मैं रिलीज़ करती हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ काम, वर्क जो भी है वो शुरू कर देने वाले हो। ठीक है, जॉब तो लग जाने वाली है, लेकिन जॉब उसमें ही लगेगा जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो। जैसे IT प्रोफेशनल हो
तो आईटी सेक्टर में आप जाने वाले हैं, ये काफ़ी हाई चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाई किसी और चीज़ की जॉब किसी और में लग जाएगी, नहीं। जिसमें पढ़ाई की है जॉब उसी में लगने वाली है आपकी, ये भी बात आप जान लें। अफर्मेशन करो कि हाँ आपको एक अच्छा जॉब मिले, और वो मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं है, मिल जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली मिलेगा। और यहाँ पे अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ और क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले बात की जाए कि कोई दुनिया से चला गया है फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसको भूल नहीं पा रहे हो। किसी ने आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड किया है, बेईमानी की, वो चीज़ आप दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। तो सबसे पहले उस चीज़ से आप फ्री होने वाले हैं, उस चीज़ को दिमाग से आप निकाल पा रहे हैं। ठीक है, भगवान का थोड़ा सा नाम आपको लेते रहना पड़ेगा। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, जिस रूप में आप देखते हैं एनर्जी को, डिवाइन सोर्स को मानते हैं, उन्हीं को आप याद करो। ठीक है, और देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पैसे की आपको बहुत मदद करने वाला है, और हो सकता है आपको पैसे की बहुत मदद चाहिए इस समय, तो आपको पैसे की मदद हो सकता है आगे आने वाले 2 वीक 3 वीक के अंदर डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ कोई उधार या कोई लोन लेना चाह रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, जो आपको पता है कि मैं चुका लूँगा, मैं चुका लूँगी समय रहते हुए, तो वो आप उधार भी चुका पा लाइक ले पा रहे हो, फिर चुकाओगे जब आपको चुकाना होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ मैसेजेस हैं जिससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है, सेफ रहना है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में खुशियों की तरफ बढ़ो, ना कि दुख। सबसे पहले अगर आपके साथ कोई कर रहा है ऑन ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, कोई आपको घोस्टिंग कर रहा है, कोई आपसे ऑलरेडी डिटैच हो चुका है, तो आप वैसे इंसान के साथ अब मत रहो। ठीक है, वैसे इंसान के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं, वैसे इंसान के साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता है जो आपके साथ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर रहा है। कहने का ये मतलब है कि वो इंसान आपको कोई इन फ्यूचर क्लैरिटी नहीं देने वाला है। ठीक है, तो ऐसे इंसान को अब आप घोस्ट करना शुरू कर दो, ऐसे इंसान से अब आप खुद दूर हो जाओ। देखो, लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, बस किसी के ट्रैप में नहीं फंसना है। जहाँ आपको लग रहा है कि कोई स्ट्रिंग, कोई तार नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, वैसे इंसान को छोड़ दो। जिसके साथ होकर आप बहुत ज़्यादा बहुत ऑब्सेस्ड रहे, लेकिन कोई प्यार बदले में नहीं मिला, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी भर रिग्रेट किए, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे सीक्रेट अकाउंट बनाने पड़े, फेक अकाउंट बनाकर स्टॉक करना पड़ा, आपकी लाइफस्टाइल टॉक्सिक हो गई, गलत आदतें में पड़ गए। ऐसे इंसान की वजह से अगर आप फंसे हो, तो ऐसे इंसान को ही निकाल दो ना। तो जब ऐसे इंसान को निकाल दोगे तो आपकी लाइफ अच्छी होगी ना। किसी तरह का कोई गिल्ट है, एम्बैरसमेंट है, गलत कुछ कर दिया, उस चीज़ से भी आप हो सकता है सामना नहीं कर पा रहे, तो सामना करोगे। ओके, उसके बाद एक चीज़ है कि जैसे आप, कोई ऐसा है जो दुनिया से चला गया, कोई भी हो सकता है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कोई भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि पार्टनर थे, कोरोना टाइम में चले गए, भूल नहीं पा रहे हो तो भूलोगे। इस समय 4 महीने के अंदर जो भी मेंटल ब्रेकडाउन है, ड्रामा है, कार्मिक ही है ना, उससे आप फ्री हो रहे हो। और एक बहुत अच्छा लव लाइफ ट्विन फ्लेम पार्टनर आपको मिलने वाला है, ये बात आप जान लीजिए। तो सिंगल के लव लाइफ में क्या होने वाला है, जो भी सिंगल्स है, सेपरेटेड है, या जो भी है आगे आने वाले लव लाइफ में क्या होगा जो सिंगल है, स्वीट होम, आप फिर से अपना घर बसाने वाले हो, शादी करने वाले हो, मैरिज एंड लॉन्ग लास्टिंग। अब ऐसे इंसान से आपकी शादी होगी जैसे आपका डिवोर्स हो गया। ठीक है, अब आप सोच रहे हो फिर से सेटलिंग डाउन, फिर से शादी करने का, कि न्यू पर्सन मुझे कोई मिल जाए, तो करना चाहिए या नहीं? करना तो बिल्कुल ही चाहिए। और अब क्वेश्चन ये उठता है कि कर तो लेती हूँ, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि मेरे साथ फ्रॉड हो जाए, कुछ गलत हो जाए, पर ऐसा कुछ होगा नहीं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आपको लॉन्ग लास्टिंग प्यार करने वाला, आपके साथ कनेक्ट रहने वाला आपको मिलेगा। ठीक है, स्वीट होम, फिर से आप अपने घर बसाओगे, जिसके अब तो आपका और डीपर लेवल कनेक्शन आपके उस इंसान के साथ होगा। अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, मैरिड लाइफ है, हस्बैंड वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल फिर जो भी, तो उनके साथ कैसा रिश्ता रहेगा? वाओ, पावर बैलेंस, इक्वालिटी आएगी। सबसे पहली बात, अगर आपकी बंदी या आपका बंदा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको नहीं समझता है, ठीक है, केयर नहीं करता है, तो हो सकता है कि कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे उनके, आपके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, और आपका करंट पर्सन आपके लिए आइडियल हो रहा है, वो आपकी जितने भी एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कि वो आपकी रिस्पेक्ट कर रही हैं, इक्वालिटी लेकर आ रही हैं। जितना आप उनके लिए कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए करना शुरू कर रही हैं। ऐसी एनर्जीज़ फील हो रही है, केयर भी कर रही हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वो उठा रही हैं। तो इससे अच्छी बात क्या होगी? ये करंट पर्सन के लिए एनर्जी मैंने बताई। तो अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, अपनी पर्सनल रीडिंग लेकर अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग करूँगी। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।